हेलो माय स्मार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं अनुपात और समानुपात का चैप्टर। ठीक है, तो आज हम क्लियर करेंगे अनुपात और समानुपात के चैप्टर के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुपात से क्या दे रखा है कि 5 पैसे और 7 पैसे का अनुपात होगा, यानी कि 5 पैसे और 7 पैसे के बीच जो अनुपात होगा वो क्या होगा। ठीक है, अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं 5/7। ठीक है, 5/7 यानी कि पहले हमें क्या करना है, अनुपात में अगर हमें करना है तो सबसे पहले इसे सबसे छोटी भिन्न में लिखना होगा। ठीक है, सबसे छोटी। अब 5 वो बटे 7 ये आपस में कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो 5 है वो भी एक अभाज्य संख्या और 7 जो है वो भी एक अभाज्य संख्या। ठीक है, और संख्याएं कौन सी क्या कहलाती हैं इसका चैप्टर हम आपको बहुत पहले ही करा चुके हैं, तो हमारे पीछे जो हमने क्लास दे रखी है उनको जाकर वॉच करें और इनको समझें। ठीक है, अब ये 5 और बस अनुपात 7, अब जो ऊपर वाला नंबर आया यानी कि जो 5, ठीक है, और अनुपात कैसे लगेगा? अनुपात ऐसे दो बिंदु की इस टाइप से। ठीक है, 5/7 यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5/7 आ जाएगा। ठीक है, जब अनुपात में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसे एक छोटी भिन्न बना लेते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ₹5 50 पैसे का अनुपात होगा। ठीक है, ₹5 और 50 पैसे का अनुपात होगा यार। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्या कि 5/50 तो मैंने लिख दिया। अब क्या ये आपस में कट जाएंगे? अभी नहीं कटेंगे। नहीं, क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि ये जो 5 है वो रुपये में है और ये जो 50 है वो पैसे में है। ठीक है, तो यहां से ये क्या है? ये रुपया है। ठीक है, और ये क्या है? ये पैसा है। तो या तो मैं इसको जो पैसे, ये 50 पैसे इसे रुपया में चेंज कर दूं, या फिर रुपया को जो करता हूं पैसों में चेंज कर दूं, तब ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे और हमारा क्या आएगा? अनुपात में आंसर आएगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना, डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? ₹5। ठीक है, अब क्या करेंगे? रुपया जो एक पैसा होता है, जो सॉरी 1 रुपया होता है, उसमें कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो मैं कहूं 5 रुपए में कितने होंगे? तो 5 रुपए में 5 गुणा 100 यानी कि 500 क्या होंगे? पैसे होंगे। ठीक है, 500 पैसे होंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर करेंगे 500 क्या हो गए? ये भी पैसे हो गए। अब 50 वो हमें क्वेश्चन नहीं पैसे दे रखे हैं। अभी ये देखो, अब यहाँ पर ऊपर भी पैसे हो गए और नीचे भी पैसे हो गए। जब ऊपर नीचे दोनों तरफ पैसे हो गए, यानी कि यहाँ पर रुपया था और यहाँ पर पैसे थे, तो वो आपस में नहीं कट सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा कि 500 को भी पैसे में चेंज कर दिया और नीचे जो 50 है वो हमारा पैसे में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप काट देंगे तो 50 10 जा यानी कि 500 हो जाएगा। ठीक है, तुम वैसे भी काट सकते हो, 2 से मैंने डायरेक्टली काट दिया। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या जाएगा? 10 और नीचे से क्या जाएगा? 1, तो 10/1 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। किस किस बच्चे का यह है कमेंट में बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? 5:3:15। ठीक है, ये हमें दे रखा है और ये ऑप्शन दे रखे हैं। ए वाला हमें क्या दे रखा है? 10, 20, 25, 15 यानी कि जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, तो अब करके देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 5 और ये जो क्वेश्चन मार्क है, अगर मैं इसकी जगह एक्स रख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बात एक ही है। ठीक है, एक्स क्या है? थोड़ा अच्छा लग रहा है, वो क्वेश्चन मार्क है थोड़ा सही नहीं लग रहा और लग रहा है। ठीक है, अब ये जो होता है समान अनुपात का मतलब होता है कि इधर साइड के जो नंबर है और इधर साइड की जो संख्या है वो आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा? बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? 3:15। ठीक है, अब मैंने कहा था अनुपात को 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? 5/x ऐसे लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो 3/15 यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है? यहां से 5 की 15 से होगी, 15 पंजे 75 बराबर क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये क्या करना है? x को फाइंड करना है कि x हमारा जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो x के पास जो नंबर है उन सबको इधर भेजना होगा। तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 75/3। अब 75/3 क्यों आया? क्योंकि यहां पर ये जो था वो मल्टीप्लाई में था, तो इधर के आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25।
ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 25, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। किस किस बच्चे का ये आंसर आया है कमेंट में यस टाइप कर दो। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि 10:13 समानुपात x:26 हो तो x का मान होगा, या ये जो x है इसका हमें मान जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने करा था सेम वही क्वेश्चन है, बस क्या है नंबर्स चेंज है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10:13 समानुपात का मतलब बराबर, ठीक है, तो x:26। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से करा दिया जाएगा। और आवाज आज बिल्कुल आई होप के साफ आ रही होगी। ठीक है, तो x इसके बटे में क्या लिखेंगे 26 लिख देंगे। जो इधर साइड वाला होता है यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है उसको क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, और जो राइट हैंड साइड वाला होता है उसको क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहां से हो जाएगा 13x बराबर 26 गुणा 10, 26 की जब 10 से करेंगे तो क्या करा हो जाएगा 260, यानी 260। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। अब x को क्या करेंगे, x का हमें मान फाइंड करना है। ठीक है, तो 13 को क्या करेंगे उधर भेज देंगे, जब इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल तरीके से समझते हुए चलेंगे, आपको बस बने रहना है। ठीक है, 13 से जब को काटेंगे तो 13 दूनी 26, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमारा, सी वाला क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस किस बच्चे का ये आंसर आया सी कमेंट कर दो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 50,100 तथा x, 150 समानुपाती हैं, तो x का मान निकालिए। यानी कि हमसे जो कहा गया इस बार जो क्वेश्चन में दिया गया हमें वो क्या करा गया थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्वेश्चन हमारा वही है, देखो ध्यान से पढ़ो, x, 100 तथा x, 150 समानुपाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, x, 50,100 और जो क्या कहते हैं x, 150 है, x, 150 जो है वो आपस में क्या है समानुपाती हैं। यानी कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो x का मान ज्ञात करो, ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो करते हैं देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, पहले से थोड़ा ऊपर लिख लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 50, मैं कहूं अगर इसके ऊपर सामने में अनुपात लगाकर यहां समानुपात लगाकर x अनुपात 150 कर दूं तो क्या सही होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि 50,100 तथा x, 150 समानुपाती हैं। जैसे मैं कहूं कि ये जो मार्कर है एक इसके जैसे मार्कर के समानुपाती है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में कहा गया कि x, 100 बस कॉमा लगा के हमें क्या करा गया थोड़ा सा भटका दिया गया है। ठीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको। तो अब क्वेश्चन को जैसे पहले सॉल्व किया था हमने, अभी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं हमने। ठीक है, तो 50 अनुपात 100 यानी कि 50 बटे 100 समानुपात का साइन बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x बटा 150। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 150 गुणा 50। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। अब क्या करेंगे, ये जो 100 है इसे भी उधर भेज देंगे, तभी तो हमें x का मान पता लगेगा कि x का मान है क्या। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 100 को जब उधर भेजेंगे तो हमारा क्या जाएगा 150 गुणा 50 बटे 100। ठीक है, यहां से जब काटेंगे तो 50 दूनी 100 और 2 75, यानी कि x बराबर 75 आ जाएगा। किस बच्चे का ये आंसर आया, बिल्कुल सही आया। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा आपका ए वाला जो हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है 8, 12 तथा 15 का प्रथम समानुपाती होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करा क्वेश्चन ने जो है थोड़ा सा और घुमा दिया। ठीक है, 8, 12, 15 तथा 15 का समानुपाती होगा, यानी कि जो 8 है 12,
15 का प्रथम, यानी कि प्रथम यहाँ पर सबसे पहले, यानी कि x अनुपात 8 समानुपात 12 अनुपात 15, तभी तो हमारा प्रथम निकलेगा। ठीक है, इस बात पर ध्यान दो कि 15 का प्रथम समानुपात होगा, यानी कि ये जो 3 नंबर दे गए, इन तीनों नंबर का प्रथम समानुपात क्या होगा, इन दोनों का, यानी कि हमें इन नंबर्स का समान अनुपात भी निकालना है और फिर क्या करना है, प्रथम निकालना है। ठीक है, प्रथम कैसे होगा, x अनुपात 8 समानुपात 12 अनुपात 15। ठीक है, अब क्या बन गई, वही सिचुएशन बन गई जिस टाइप से हम अभी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं इसे आगे सॉल्व। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, x अनुपात 8 अनुपात समानुपात 12 अनुपात 15, यानी कि अब इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने अभी लिखा था। ठीक है, x बटा 8 बराबर 12 बटे 15। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। आई होप कि सबको जो क्वेश्चन में करा रहा हूं क्लियर होते हुए चलते होंगे। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में आ रही है तो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकता है या वीडियो में कमेंट कर सकता है, और उसे क्या होगा, दोबारा हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां से आगे करते हैं कि x की जब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो x की जब 15 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 8 की जब 12 से करेंगे तो 8 गुणा 12। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। अब क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे और 15 को उधर भेज देंगे, तो 8 गुणा 12 बटे में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, यहां से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब क्या कट जाएगा, कुछ नहीं कटेगा, तो 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 अट्ठे 24 बटे 5, यानी कि 5 चौक 20, और क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा आपका, और 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, 4.8, यानी कि यहाँ पर ये 6 लिख गया है, 8 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो बी वाला होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही होंगे तभी कहते हैं लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा, 3,4 तथा 9 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करो, यानी कि हमसे क्या कहा गया, तीसरा, तृतीय मतलब तीसरा। अभी हमने क्या करा था, प्रथम। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे हमने अभी करा था, बिल्कुल सेम करना है। वैसे ही क्या करना है, हमें तृतीय करना है, यानी कि 3 अनुपात 4 समानुपात। अब तृतीय जो होगा, यानी कि तृतीय तो हमें निकालना है ना, तो जब निकालना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो x मान लेंगे। अब चौथा हमारा चतुर्थी कौन सा, 9। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है कि x का मान ज्ञात करो। यहां तक सबको क्लियर क्या, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को कि 3,4 तथा 9 का तृतीय समानुपाती होगा। 9 का तृतीय समानुपाती होगा, यहाँ पर तृतीय जब आ जाए तो यानी कि तीसरे नंबर की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे नंबर की बात हो रही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब जब ये सिचुएशन बन गई तो काफी आसान हो गया होगा, क्योंकि इस टाइप की मैंने कई क्वेश्चन करा दिए आपको, जो कि अभी करें। तो हमारा यहाँ से क्या बन रहा है, 3 अनुपात 4 समानुपात x अनुपात 9। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। अब करते हैं आगे। ठीक है, तो यहां से मैं 3 अनुपात 4 को 3/4 लिख सकता हूं। ठीक है, और यहाँ पे जब बड़ा समानुपात के आगे बराबर का साइन लगा सकता हूं, और x बटा क्या कर दूंगा, 9 कर दूंगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करा जाएगा, फिर से करा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से x की क्या करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बराबर में 3 गुणा 9, यानी कि। ठीक है, अब यहाँ पर 4x बराबर क्या आ जाएगा, 3 27। ठीक है, अब x को इधर ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें x की क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, और 4 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा, 27 बटे 4। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां से 27 लिखेंगे और क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक 24 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 4 सत्ते जो होते हैं 28 होंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ में 4 क्या बचा, 3, और क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 सत्ते क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंजे क्या होता है, 20। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6.75 क्या हो जाएगा,
जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि सी जो होगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका आज की आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कल की वीडियो में आपके लिए लाने वाले हैं, तो कल की वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, और जो हमने वीडियो करा चुके हैं, जो चैप्टर हम करा चुके हैं उनको क्लियर करते हुए चलें, क्योंकि जब हम आगे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे तो हम वहां पर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं करा पाएंगे कि आप कहोगे सर मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप जाके फिर से उस चैप्टर को क्लियर करो। तो अभी से क्या करना है, आपको मेहनत करते हुए चलना है। ठीक है, अगर जेएनवी आपका सपना है, सिलेक्शन वहां पर लेकर आपको पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगी, अभी मेहनत करना पड़ेगी। अभी ये मत देखो कि और बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुम्हें करना है और तुम्हें जाना है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।